हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है टेंशन फ्री स्टडी में। दोस्तों हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स जो है साइंस में स्टार्ट किए हैं। फिजिक्स में जो है आपका चैप्टर जो है टॉपिक वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हम लोग जो है इससे पहले 4 क्लास पढ़ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। वहां तक में हम लोग जो है लगभग पढ़ चुके हैं गोलीय दर्पण से संबंधित जो विभिन्न पद होते हैं, टर्म जो भी हम लोग यूज करते हैं, जैसे हो गया आपका पोल, ध्रुव, कोई भी दर्पण जो होता है उसमें ध्रुव होता है। उसके बाद वक्रता केंद्र, जहां उसकी सेंटर होता है, मतलब दर्पण, गोली दर्पण का जो है सेंटर जो होता है, केंद्र जो होता है, वक्रता केंद्र। उसके बाद हो जाता है वक्रता त्रिज्या। उसके बाद हो जाता है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मतलब कि गोलीय दर्पण के बीचों बीच जो रेखा जाती है उसको हम प्रधान अक्ष बोलते हैं। ये सभी टर्म जो है इससे पहले वाला वीडियो में हमने पूरा जो है इसको जो है डिटेल्स से विस्तारित रूप से समझा दिया है, परिभाषित भी कर दिया है, इसका परिभाषा भी जो है लिखा दिया है। तो आप लोग यदि इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। इससे होगा आपको होगा क्या कि अगला वीडियो जो अभी हम बताएंगे आपको आसानी से समझ में आएगा। आप कोशिश कीजिए कि एकत्रित ध्यान करके देखें। इससे क्या होगा, आपका समझने की जो है क्षमता ज्यादा बढ़ेगा और आप जो है अधिक से अधिक बात को समझ पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना जो है जो टॉपिक अगला स्टार्ट करना है। आज जो आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। फोकस और फोकस दूरी में क्या डिफरेंस है और क्या उसमें समानता है, हम यह देखेंगे। तो आपको हम पहले बता दें कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी आप पॉइंट लिख लीजिए, गोलीय दर्पण की फोकस। गोलीय दर्पण की फोकस किसे कहते हैं, इसका परिभाषा हम अभी आपको लिखाएंगे। पहले आप जान लीजिए कि गोलीय दर्पण की फोकस किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह एक जो है, हम आपको बता चुके हैं दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, किसे कहते हैं, मतलब सारे वे पॉइंट जो आपको जानना जरूरी है हम सभी जो है इससे पहले वीडियो में बता चुके हैं। 4 वीडियो से पहले हो चुका है, ये 5वां वीडियो है। ये जो हम एक दर्पण खींचे हैं इसको हम बाहर से रजतित कर दें, बाहर से कालिक कर दें इस कांच के गोलीय दर्पण को। यह दर्पण बन गया। इसमें जो यह रेखा मैंने खींचा यह जो है प्रधान अक्ष हो गया। इसका नाम हम देते हैं प्रधान अक्ष, जो कि दर्पण के बीचों बीच जाती है, प्रधान अक्ष। और दर्पण के बीचों बीच प्रधान अक्ष जहां भी दर्पण के मध्य बिंदु काटता है इस बिंदु को हम बोल देते हैं ध्रुव। इन सभी का परिभाषा भी मैंने लिखा दिया है। इस दर्पण का नाम आप दे दीजिए ए और बी दे दिए। उसके बाद यहां से जो है मान लीजिए कि आप जो चाप लेकर कोई वृत्त का निर्माण करते हैं, ये गोली है, गोला का निर्माण करते हैं, तो जहां से इसका सेंटर होता है वो हो जाता है वक्रता केंद्र या सेंटर बोलते हैं इसको हम। और ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। आप लोगों को पता है, मान लीजिए इतना त्रिज्या लगा दिया, आप एक गोला खींचते हैं इस प्रकार से, ये आपका आर कहलाता है। उसी प्रकार से यहां से दर्पण का समझिए गोला, एक तरह से गोली दर्पण का भाग। गोली दर्पण क्या होता है, एक गोले का जो है आधा भाग होता है। गोली दर्पण जो होता है किसी भी कांच के गोला जो होगा, गोलाकार आकार का होगा, उसी का एक भाग होता है और उसी का एक भाग कोई रजतित कर देते हैं, कालिक कर देते हैं, परत चला देते हैं, उसमें प्रकाश का पूर्णतः परावर्तन होता है। पूरी परावर्तन, एक रत्ती भी जो है पास नहीं होता या अवशोषित नहीं होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है, मतलब वही कि प्रकाश जो है पूर्णतः किसी सतह से टकराकर वापस हो जाए, वही प्रकाश का परावर्तन है। ये होता है, ये आपका हो जाता है वक्रता त्रिज्या। हम आपको फोकस बताने वाले हैं। तो फोकस जो होता है ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है फोकस। अब देखिए फोकस बनता कैसे है, फोकस का निर्माण कैसे होता है। तो जब मान लीजिए प्रकाश किरण ये अनंत से आ रही है और अनंत से प्रकाश की किरण इस दर्पण से टकराकर, पहले जान लीजिए दर्पण कौन सा है, अंदर धंसा हुआ है, बाहर से रजतित है तो अंदर धंसा हुआ है। धंसा हुआ दर्पण वही होता है जिसका नाम होता है अवतल।
अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, ये सभी का डेफिनेशन परिभाषा से पहले वाला वीडियो में है। मतलब जिस दर्पण को छूने के बाद धंसा हुआ प्रतीत हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण है, नाम दे दिए इसका। जब इससे प्रकाश टकराकर, मतलब लिखेंगे परिभाषा इसका कि जब प्रकाश की किरण किसी मतलब दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष को दर्पण से टकराकर मतलब परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मान लीजिए यहां से टकराकर ये जो है प्रकाश इस बिंदु पर प्रकाश जो है प्रधान अक्ष को काट दिया, तो जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को फोकस करते हैं, मतलब उस दर्पण का उस बिंदु को फोकस कहते हैं। तो इसी प्रकार से आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा। ये आपका फोकस हो गया। तो आप लिखिए कि जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर, जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। आप इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं। और फोकस को हम जो है एफ से सूचित करते हैं। यहां लिख लीजिए आप, फोकस को एफ से सूचित करते हैं, मतलब दर्शाते हैं, सूचित करते हैं। इस प्रकार से आप समझ गए फोकस किसे कहते हैं। कोई भी दर्पण का जो फोकस होता है किसे कहते हैं आप समझ गए। तो आप इस प्रकार से आकृति बना के इस प्रकार से परिभाषा लिख लीजिए और नोट्स आप बढ़िया से बनाइए, जो कि बाद में आपको रिवीजन करने में अच्छा हो, आसान हो, कोई परेशानी ना हो। और आप लोगों को यदि समझ में कोई भी बात नहीं आती है तो आप जो है बताना ना भूलें, कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप अपना बताइए। आपके पास कोई भी प्रश्न भी है, मतलब आपके क्लास से रिलेटेड यदि कोई प्रश्न भी है आप जो है उससे भी आप शेयर कीजिए। तो यदि आपको लिखने में कोई परेशानी हो तो थोड़ा वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि टाइम का बचत होगा। हम अब जो है इसे मिटाते हैं। अब आपका अगला पॉइंट जो आ जाएगा वो आ जाएगा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अभी आपको बताए हम कि आपको हम बताएंगे गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी। गोलीय दर्पण का फोकस आप देख लिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी अब आप देखिए। देखिए फोकस दूरी, दूरी का मतलब है कुछ पाथ का जो लंबाई होगा वही होता है फोकस दूरी। तो आपको जो है मान लीजिए कोई यह जो है गोलीय दर्पण है, आपको हम आकृति समझाते हैं पहले। यह जो है कोई एक गोलीय दर्पण है, इसका नाम दे दीजिए जो है ए और बी कोई गोलीय दर्पण है। इसका एक भाग दर्पण तब बनेगा जब कांच के गोला को एक भाग जो है रंग दीजिए, रंजित कर दीजिए, कालिक कर दीजिए, तब जो है प्रकाश उस पार नहीं होगा, पूर्णतः परावर्तित होगा। अब एक प्रधान अक्ष खींचते हैं जो कि दर्पण के बीचों बीच जाती है। ये हो गया प्रधान अक्ष। आपको अभी तुरंत सेम टू सेम बात बताए। ये आपका हो गया ध्रुव, इसका नाम हो गया प्रधान अक्ष, और आपका ये हो गया दर्पण ए बी। उसके बाद
यहाँ से सेंटर होगा आप इसका एगो, जहां से कि हम इसका एक निश्चित दूरी लेकर बनाते हैं या गोलीय दर्पण बना होता है। उसके बाद आपको हम बताए कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आकर दर्पण पे टकराती है और टकराने के बाद प्रकाश किरण, ये क्या है, किरण है, प्रकाश का किरण टकराने के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटता है, मान लीजिए इस बिंदु पर काट दिया प्रधान अक्ष को, इस बिंदु पर काट दिया प्रधान अक्ष को, तो इसी बिंदु का हम फोकस करते हैं। अभी तुरंत आपको सेम टू सेम हम ये बताए थे। अब जो है जिस बिंदु पर काटा, इस बिंदु को फोकस कहते हैं, तो फोकस करते हैं। अब जो है काटने के बाद ध्रुव को हम P से सूचित करते हैं, P से। अब देखिए मतलब F पर काटा तो दर्पण का ध्रुव क्या है, ध्रुव P, दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मतलब दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी, ये जो F है और P है, इसका बीच का जो भी डिस्टेंस हो जाए, x मीटर हो जाए, y मीटर, जो भी हो जाए दूरी, इसी को हम जो कहते हैं फोकस दूरी कहते हैं। आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं। अभी जो आपको हम फोकस का परिभाषा लिखा है उसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मतलब किसी दर्पण में या किसी गोलीय दर्पण में जब प्रकाश की किरण टकराती है, टकराकर पुनः लौटकर प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो प्रधान अक्ष मतलब अब इसका जो परिभाषा लिखेंगे हम कि लिखेंगे दर्पण के ध्रुव P तथा फोकस F के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आप इस प्रकार से जो है परिभाषा गोलीय दर्पण की फोकस दूरी का लिख सकते हैं। अब जो है हम जो अगला पॉइंट जो पढ़ेंगे आप लोगों के लिए, अगला पॉइंट आपका होगा, आप लोग जानते भी होंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या। देखिए आप वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, कल परिभाषा मैंने लिखा दिया। तो वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव दर्पण के ध्रुव P के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अभी आप लिख लीजिए वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का कहते हैं, इसको आप सूचित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार से आप वक्रता त्रिज्या का परिभाषा भी देख लिए। तो वक्रता त्रिज्या आपका यहां से यहां तक हो जाएगा R, फोकस दूरी आपका यहां से यहां तक होगा। छोटी आप से भी लिख सकते हैं, फोकस दूरी को हम छोटी आप से जोड़ करते हुए लिख सकते हैं आप फोकस दूरी को छोटी f से सूचित करते हैं। तो इस प्रकार से फोकस और फोकस दूरी किसे कहते हैं और इसका परिभाषा क्या होता है और कहां से कहां तक फिगर में होता है आपको मैंने समझा दिया है। तो यदि आप लोगों को इसे समझने में कोई भी परेशानी हुआ हो तो आप हमें जो है वीडियो के कमेंट में करके बताइए या व्हाट्सएप ग्रुप पे संपर्क करके बताइए। अन्यथा आपका कोई भी प्रश्न हो हमें जो है इन दोनों माध्यम से किसी भी माध्यम से बताइए। और आपको वीडियो कैसी लगती है इसके बारे में आप हमें ईमानदारी से बताइए। यदि अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, अन्यथा डिसलाइक कीजिए। और यदि आप सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं, तो आप अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए।
अब जो है अगले वीडियो में आप लोगों से मिलेंगे, वो आपका जो टॉपिक होगा वो टॉपिक आपका होगा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या जो r होता है इसके बीच क्या संबंध है उसे लेकर हम पहुंचेंगे। और फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या f बराबर आप लोग सुने होंगे r/2, इसको हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि f बराबर r/2 कैसे होता है। और इतना आसानी से सिद्ध करना सिखाएंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं, दोबारा भूल नहीं सकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखिए। तो आप लोग जो है हम अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट में दीजिए या तो जो है व्हाट्सएप ग्रुप के मतलब माध्यम से दीजिए। तो हम लोग फिर आप लोगों से अब मिलते हैं अगली वीडियो में यही टॉपिक लेकर, f बराबर r/2 या फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। आप लोग ईमानदारी से मेहनत कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।